हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके चैनल गोलू कुमार सर एजुकेशन में आप लोगों को स्वागत करता हूं। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के और घंटी पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पढ़ाई रिलेटेड आप लोगों को वीडियो मिलते रहती है। चलिए इस आती एक नंबर क्वेश्चन पे हाई एंड डिस्टेंस के डिस्कस करते हैं। टाइप 5 के भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है और तब भूतल के एक ही बिंदु से दोनों विमानों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री हो जाता है। तदनुसार उस क्षण दोनों विमानों की बीच की ऊर्ध्वाधर की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है क्या, माने कि भूतल से उड़ता हुआ एक विमान एक विमान हो गया। भूतल से उड़ता हुआ एक विमान हो गया जो कि कितना 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और एक अन्य विमान माने कि एक अन्य विमान कह रहा है। देखिए एक अन्य विमान ऊर्ध्वाधर से ऊपर उड़ता है, यानी कि इससे भी ऊपर उड़ता है। कौन? एक अन्य विमान इससे भी ऊपर उड़ता है। एक अन्य विमान इससे भी ऊपर उड़ता है। पहले कह रहा है 45 डिग्री का कोण बनेगा और बाद में तब 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए कह रहा है 45 डिग्री और बाद में 60 डिग्री का। तो कह रहा है ऊर्ध्वाधर विमानों की ऊंचाई की दूरी ज्ञात कीजिए। माने इसका दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसका दूरी एच बराबर 5000 मीटर दिया हुआ है। तो इसको मान लीजिए ए, इसको बी और इसको सी और इसको डी और इसको एक्स मान लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहे हैं ट्रिक बता रहे हैं। एच बराबर डी बटा इसमें पहले छोटा कौन होगा? कोट 45 माइनस कोट 60। पहले छोटा तब बाद में बड़ा। तो एच का मान 5000 दिया हुआ है। 5000 बराबर डी बटा कोट 45 का मान 1 और कोट 60 के मान 1/√3 हो जाएगा। तो 5000 बराबर बच्चों हो जाएगा डी बटा √3 हो जाएगा। √3 तो √3 में √3 तो 1 मरतबे तो √3 यहाँ उतर जाएगा। √3 माइनस 1 है। √3 से √3 कट जाएगा तो एक में एक से गुना तो 1 बराबर हो जाएगा। आपका 5000 बराबर डी गुने इन्वर्स करेगा ऊपर जाएगा तो डी गुने √3 बटा √3 माइनस 1। अब तिरछी गुना हो जाएगा तो 5000 कोस्ट √3 माइनस 1 बराबर डी गुने √3 हो जाएगा। डी गुने √3 देखिए यहाँ से यहाँ लिख दिए हैं क्या कि वहाँ नहीं हटने वाला है। तो 5000 कोस्ट √3 माइनस 1 बटा √3 बराबर डी बराबर आंसर हो जाएगा। डी बराबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं फटाफट से बच्चों। आप लोग नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं फटाफट से बच्चों। हेलो साथियों, चलिए टाइप 5 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है क्या, पृथ्वी से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरता है। उस क्षण उन दोनों विमानों के पृथ्वी के एक बिंदु से बने उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है हो जाता है। तदनुसार उस क्षण उन दोनों विमानों के बीच की दूरी ज्ञात कितनी होगी। तो देखिए कह रहा है क्या, पृथ्वी से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ विमान। देखिए पृथ्वी हो गया, पृथ्वी से ऊंचाई पर 125 मीटर 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान। कह रहा एक विमान दूसरे विमान के नीचे ऊर्ध्वाधर स्थिति में है। एक विमान दूसरे नीचे ऊर्ध्वाधर स्थिति में दूसरे विमान के नीचे ऊर्ध्वाधर स्थिति में है। वो फिगर में बताए हैं। दूसरे विमान के नीचे ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरता है। उस क्षण उन दोनों विमानों के पृथ्वी से एक बिंदु बने उन्नयन कोण 30 डिग्री। एक बिंदु के बने कोण उन्नयन कोण 30 डिग्री और दूसरे के 60 डिग्री है। 60 डिग्री होता है। उस क्षण उन दोनों विमानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी और इसको मान लेंगे डी। और इसका दूरी दिया हुआ है 3125 मीटर। इसका दूरी दिया हुआ है 3125 मीटर 25 मीटर। इसका दूरी यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 3125 मीटर। और कह रहा है इसका दूरी भी ज्ञात कीजिए। अब कुल टोटल उसके बाद निकालना है। तो देखिए मैंने इसका दूरी दिया हुआ है और इसका दूरी निकालने के लिए कह रहा है। और उसके बाद में कुल टोटल माने दोनों विमानों के बीच की दूरी, उन दोनों विमानों के बीच की दूरी पूरा दूरी निकालने के लिए। तो हम पहले चलेंगे त्रिभुज ABC में।
त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री बराबर 3125/BC हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा बड़ा लंबा टे आधार होता है। तो 3125/BC, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और 3125/BC के BC हो जाएगा। तो BC बराबर तिरछा तिरछी गुना होगा, तो BC बराबर 3125/√3 हो जाएगा। BC बराबर 3125/√3 हो जाएगा। अब त्रिभुज DBC में चलेंगे, त्रिभुज DBC में चलेंगे तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री से चलेंगे तो tan 60 डिग्री DB/BC हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री का मान √3 दिया हुआ है, तो √3 लिख दिया है। DB बराबर DA + AB/BC का मान है, तो देखिए 3125/√3, तो 3125/√3 लिख दिया है। और अब तिरछा तिरछी इसमें गुना हो जाएगा, तो 3125/√3 गुने √3, तो 3125 गुने 3 हो जाएगा। और DA का मान DA का मान इधर x माने हैं, तो x लिख दिए हैं। और AB का मान 3125 दिया है, तो 3125 लिख दिए है। तो x बराबर 3125 माइनस 3125 गुने 3 माइनस 3125 हो जाएगा। तो 3125 एओ कॉमन हो जाएगा, तो 3125 गुने 2 बराबर 6250 आंसर हो जाएगा। 6250 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से बच्चों, हम हट जाते हैं। आप लोग फटाफट से नोट कीजिए बच्चों, हम हट जाते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, आइए टाइप 6 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समान भूस्तर पर खड़े हैं। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, तो खंभे के शीर्ष भाग से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण और मीनार के तल पर अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? देखिए कह रहा क्या, एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा है और एक मीनार के समान भूस्तर है, एक मीनार के समान भूस्तर है। खंभे की ऊंचाई देखिए 10 मीटर दे रहा है, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर दे रहा है। तो मीनार के शीर्ष के भाग का उन्नयन कोण और मीनार के तल पर अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मीनार के अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री अधिक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी और इसको सी और इसको डी और इसको ई। तो देखिए कह रहा है हम लोग चलेंगे त्रिभुज CED में। तो त्रिभुज CED में कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो पहले ए मालूम करेंगे, इसके बराबर ए है। तो पहले डी निकाल लेंगे। तो देखिए त्रिभुज DEC से चलेंगे, त्रिभुज DEC में tan 30 डिग्री बराबर CE/C, tan लंबा आधार होता है, तो लंब हो जाएगा CE/D। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो देखिए सी का मान 10 दिया है, बटा में डी हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो डी बटा तिरछा तिरछी गुना, तो 10√3 मीटर हो जाएगा। अब चलेंगे त्रिभुज ABC में इसका मान निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में तो चलेंगे तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, तो x/BC हो जाएगा। तो एक tan 60 का मान √3 और देखिए x के x और BC का मान यहाँ निकाले हैं। कहाँ BC का मान कहाँ गया? BC बराबर D होगा, BC बराबर क्योंकि इसके बराबर हो जाएगा। तो BC बराबर 10√3, तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो x बराबर 30 हो जाएगा। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो AB/BD AB+BD हो जाएगा। तो AB का मान x और BD का मान 10। तो AB का मान देखिए इधर निकाले हैं 30, AB का मान 30 निकाले हुए हैं, 30 AB का मान 30 यहाँ निकाले हुए हैं। तो x उसी को माने हैं, तो 30 + 10 बराबर 40। BD का मान 10 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 30 10 40। ऑप्शन नंबर कौन सी आंसर हो जाएगा? आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए बच्चों, हम हट जाते हैं, फटाफट से नोट कीजिए आप लोग।